एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा महाराजा पूर्णचंद्र ऑटोनोमस कॉलेज है जो कि उड़ीसा में है। इसका जो है कल रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो बेसिकली मैंने आपको अपडेट दे दिया था टेलीग्राम पे, ठीक है। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना, क्योंकि वहीं पे मैं अपडेट्स वगैरह दे देता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। जो आप कह रहे थे कि 2025 से 26 वाला लेटेस्ट वाला प्रोस्पेक्टस लॉन्च करो, तो मैंने ये दिखा रहा हूँ आपको। और बाकी टेलीग्राम पे भी ये पीडीएफ आपको दिख रहा होगा। आगे बात करते हैं कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, वो मैं बताने वाला हूँ। और रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होने वाला है वो सब भी बताने वाला हूँ। आइए बात करते हैं इस पर। तो यहाँ पे जो आपको पता होगा कि दो चीज़ ऑफर किया जाता है, बीए बीएड और बीएससी बीएड, ठीक है। आप यहाँ पे ये दो चीज़ें कर सकते हो यहाँ पे, जो कि सेकेंडरी स्टेज पे आपको दिख रहा होता है। ये यहाँ पे कॉलेज के बारे में ब्रीफली यहाँ पे बताया गया है। आप चाहो तो इसे पॉज करो और पढ़ लो, ठीक है। बाकी सेम है वही जो मैंने बताया था अपनी पुरानी वीडियो में। कुछ चेंजेस नहीं है यहाँ पे फिलहाल, बस यही चेंजेस है कि आपको रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है, आपकी मेरिट लिस्ट किस तरह तैयार होगी, वो सब बताया गया है। तो अब मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। बीए बीएड में आपको 50 सीट यहाँ पे दिखता है, और बीएससी बीएड में भी आपको 50 सीट दिखता है। बीए बीएड में इंग्लिश वालों के लिए 10 सीट है, ओडिया वाले के लिए 10 सीट है, हिस्ट्री के लिए 10 सीट है, ज्योग्राफी के लिए 10 सीट है, इकोनॉमिक्स के लिए 5 सीट है, और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी 5 सीट है। जब हम टोटल बीए बीएड का देखते हैं तो वो 50 सीट हो जाता है जब हम इन सभी को टोटल करते हैं। अब देखते हैं बीएससी बीएड। बीएससी बीएड में भी टोटल 50 सीट है। बात करें कि यहाँ पे दो ग्रुप में बांटा गया है, एक पीसीएम ग्रुप है और एक केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी ग्रुप है, ठीक है। ये दो ग्रुप है यहाँ पे। जो पीसीएम ग्रुप वाले हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को चुन सकते हैं, और जो बायो वाले ग्रुप वाले हैं वो बॉटनी और जूलॉजी को भी चुन सकते हैं। बाकी ऊपर के आप मैथ वगैरह नहीं चुन सकते, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री को आप चूज़ कर सकते हो अगर आप बायो से हो तो। यहाँ पे भी जो सीट दिखती है सभी में 10-10 सीटें दिखती हैं, यानी कि टोटल 5 यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं सब्जेक्ट्स, और सभी में 10-10 सीट, यानी कि टोटल 50 सीट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो आपने 12th है वो आपने साइंस स्ट्रीम से या फिर आर्ट स्ट्रीम से पास किया हो, और आपका मिनिमम 50% एग्रीगेट बना हो मार्क्स, एक्सटर्नल जो पेपर होता है उसको छोड़कर, यानी कि मेन सब्जेक्ट को मिला के 50% एटलीस्ट आने चाहिए। और बात करें कि आपने एनसीटी का 2025 में एग्ज़ाम दिया हो, तभी आप एलिजिबल हो। बीएस आप देखते हैं कि एडमिशन के लिए अगर आपको बीएससी बीएड में एडमिशन लेना है, जो कि पीसीएम ग्रुप वाले हैं, तो उनको एनसीटी 2025 में अपीयर होना ज़रूरी था, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उन्होंने अपने डोमेन में चुना हो, यानी कि एनसीटी के एग्ज़ाम में आप उन्होंने अगर डोमेन सब्जेक्ट में ये चूज़ किया हो तभी आप एलिजिबल हो यहाँ पे। कैंडिडेट ने 12th जो है, 12th जो की है, अगर वो पीसीएम ग्रुप से है तो उसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो कि 12th में सब्जेक्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर एडमिशन आपको लेना है बीएससी बीएड, वो भी बॉटनी या जूलॉजी में या फिर केमिस्ट्री में, तो उसके लिए जो आपके पास एनसीटी का 2025 में आपने एग्ज़ाम दिया हो, बायोलॉजी का कोई सब्जेक्ट हो, यानी कि बायोलॉजी हो या बायोलॉजिकल स्टडी, यानी कि 12th में 12th बोल रहा हूँ, एनसीटी के एग्ज़ाम में आपने इन सब्जेक्ट को चूज़ किया हो, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कोई सा भी आपने चूज़ किया हो। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपने चूज़ किया ही होगा। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th में आपने साइंस स्ट्रीम से पास किया हो, और आपके पास बायोलॉजी वन ऑफ द सब्जेक्ट हो, ठीक है। बायोलॉजी वालों के लिए बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आप बीए बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपने 12th जो है वो एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से किया हो, बीए बीएड वालों। अगर आप बीए बीएड करना चाहते हो कि किसी भी स्ट्रीम वाले यहाँ पे अलाउ हैं, यानी कि बीकॉम वाले भी अलाउ हैं यहाँ पे। और कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड, उन्हें एनसीटी 2025 में उन्होंने एग्ज़ाम दिया हो। अगर बीकॉम वाले यहाँ जाएंगे तो बीकॉम बोल रहा हूँ, मतलब कॉमर्स वाले अगर यहाँ जाएंगे तो उन्हें कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो यही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको बस इकोनॉमिक्स मिल सकता है अगर आप कॉमर्स वाले हो, तो इसके लिए आप ट्राई कर सकते हो, जो कि 5 सीट है यहाँ पे, यानी कि बीए बीएड में आप ट्राई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो वो किस प्रकार रहेगा, तो आपको पता होगा कि जो हमारा आईआईटी भुवनेश्वर है उसका भी वेटेड स्कोर करके आया था, सेम उसी तरीके से इसका भी है। आप चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है। बीए बीएड हो या बीएससी बीएड, यानी कि मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी वो इस तरीके से की जाएगी।
परसेंटाइल को जोड़ा जाएगा, डोमेन 1 को, डोमेन 2 को और डोमेन 3 को, और इसके साथ जनरल टेस्ट का भी डोमेन को जोड़ दिया जाएगा। उसको ऐड किया जाएगा, 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे किसके परसेंटाइल से, परसेंटाइल ऑफ लैंग्वेज 1 प्लस परसेंटाइल ऑफ लैंग्वेज 2 प्लस परसेंटाइल इन टीचिंग एम्पलीट्यूड, यानी कि जो इन सभी को ऐड करके आएगा उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करके इसके टोटल से ऐड कर देंगे, यानी कि परसेंटाइल जो डोमेन का है उसके साथ जीटी उसके साथ ऐड कर देंगे तो हमारा वेटेड स्कोर बन जाएगा। जो ये WS है, यही यही आपका IIT भुवनेश्वर में भी सेम ऐसा ही था, तो आप रिलेट कर पा रहे होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको दिख रहा नहीं होगा इसमें। बाकी यहाँ पे आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो कि अगर टाई ब्रेकिंग आ गया तो किसका वेटेज किसका बेसिकली देखा जाएगा, तो टीचिंग एम्पलीट्यूड जिसमें जिसका ज़्यादा होगा वो उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी कि अगर टाई जैसा हो जाए, मतलब सेम सेम वेटेज स्कोर आ जाए, तो टीचिंग एम्पलीट्यूड में जिसका ज़्यादा होगा उसको सीट मिल जाएगा, बाकी वो आगे हो जाएगा, मतलब उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मेजर माइनर सब्जेक्ट आप ओपन काउंसलिंग आफ्टर, जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना, तब आप मेजर माइनर चूज़ कर सकते हो। मेजर माइनर आपको क्या लेना है आप कॉलेज में जाके चूज़ कर सकते हो, अभी आप पे कोई डिपेंड नहीं करता, बट आपको किस ग्रुप वाले हो उसके हिसाब से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है आपको। तो अप्लाई करने के लिए आपको जो है, अभी जो प्रोस्पेक्टस जो मैं बता रहा हूँ 2025 से 26 का, जो कि कॉलेज की वेबसाइट पे है, जो कि बेसिकली यही है, तो इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, यानी कि एलिजिबल हो या ना हो इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एडमिशन में अप्लाई करने से पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और पे करना पड़ेगा आपको फ़ीस, जो फ़ीस वगैरह आपको पे करना पड़ेगा, वो आपको 300 रुपये पे करना पड़ेगा। जो जो पे करना है वो किसको करना है, प्रिंसिपल को करना है, MPC के ऑटोनोमस कॉलेज को, जो कि यहाँ पर है, आपको पे करना है। और पे करने के बाद आप जैसे ही कॉलेज के प्रिंसिपल को आप ये चीज़ पे कर दोगे, जो कि बैंक में जाके बेसिकली हो जाएगा आपका, या तो आप कॉलेज में पता कर लेना, बाकी मैं नीचे नीचे बताता हूँ अगर हो तो। देखते हैं यहाँ पे जो कैंडिडेट को जो है एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि इस वेबसाइट पे है एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको, एक सेकेंड, एक छोटा सा काम आ गया था। ऑलराइट, आगे अब हम देखते हैं। जो आपको डाउनलोड करना है, आपको जो फॉर्म वगैरह जो है वो डाउनलोड करना है, उस फॉर्म को, यानी कि आप जिस भी स्ट्रीम से हो, आप जिस भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हो, BA BEd या फिर BSc BEd, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आप इस वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैंने कल पोस्ट कर दिया अपने टेलीग्राम पे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि आपको ये जो फॉर्म आप निकालोगे, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आप निकालोगे, तो उसको भरना है। उसको भरना है कैसे है, अभी मैं लास्ट में बता दूंगा, ये वीडियो के एंड में कैसे भरना है, वो पूरा एंड में आपको पता चल जाएगा। और उसको भरने के बाद आपको ओरिजिनल जो आपने फ़ी पेमेंट किया 300 का, उसका स्लिप, और उसका स्लिप और डॉक्यूमेंट, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, मतलब कि उसमें जो जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, जैसे आपने कोई कास्ट वगैरह अप्लाई किया है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, ये सारे इन सभी का फ़ोटो कॉपी वगैरह करवा के, मतलब टोटल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी का फ़ोटो कॉपी वगैरह करा के,
और जो आपने फ़ी पेमेंट किया उसका स्लिप का फ़ोटो कॉपी बेसिकली। और यहाँ पे ओरिजिनल वाला बोला है, ओरिजिनल वाला, ठीक है। ओरिजिनल वाला आपको आपको स्पीड पोस्ट द्वारा करना है, स्पीड पोस्ट करना है, मतलब कि आपको पोस्ट कर देना है, यानी कि डाकघर में जाइए आप, पोस्ट करना है स्पीड पोस्ट। आपको स्पीड पोस्ट का नॉलेज होगा ही आई थिंक। तो आपको स्पीड पोस्ट करना है, किस एड्रेस पे करना है, तो ये देखिए यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल को करना है, जो कि एमपीसी का ऑटोनोमस कॉलेज है, उसका प्रिंसिपल को करना है, ये एड्रेस दे रखा है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आप डाउनलोड करके भरोगे, ठीक है, जो खुद भरना है हैंड से, तो उसको आपको कॉलेज में जाके नहीं देना, आपको स्पीड पोस्ट ही करना है, ठीक है। नो एप्लीकेशन सेल बी रिसीव्ड इन द कॉलेज बाय हैंड, हैंड से नहीं देना आपको, स्पीड पोस्ट द्वारा ही देना है। स्पीड पोस्ट में बेसिकली तुरंत पोस्ट हो जाता है, जल्दी पोस्ट हो जाता है नॉर्मल पोस्ट के जरिए, ठीक है, उसके हिसाब से, इसलिए स्पीड पोस्ट साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए यहाँ 3 चीज़ें बता रखी हैं कि एक है बीएससी बीएड अगर आप पीसीएम ग्रुप से हो, दूसरा है बीएससी बीएड अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से हो, और तीसरा है बीए बीएड, ठीक है। इन सभी का सेपरेट फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। और इन सभी का बैंक ड्राफ्ट भी दे रखा है, जो कि 300 सभी का 300 रुपये ईच है। हाँ, तो तीनों है, बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, और बीएससी बीएड बायोलॉजी भी है, बीएससी बीएड मैथ वालों के लिए भी है, तीनों है। और एनवेलप कंटेनिंग, जो आप एनवेलप में भेजोगे उस पर आपको लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इनटू 4 इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर आप बीएससी बीएड, ये चीज़ साफ साफ मेंशन होना चाहिए उस एनवेलप पे, जो एनवेलप में डाल के आप भेजोगे ना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसमें ये चीज़ लिखा होना चाहिए। यानी कि जिस भी चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, ये दूसरे के लिए और ये तीसरे के लिए। मतलब अगर आप पीसीएम ग्रुप वाले हो तो आपको पहला वाला यहाँ से यहाँ तक लिखना है, अगर आप बायोलॉजी वाले हो तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ये दूसरा वाला, अगर आप बीए बीएड वाले हो तो आपको ये तीसरा वाला लिखना है, ठीक है। उस पर साफ साफ ये चीज़ मेंशन होना चाहिए, ये इन्होंने क्लियरली बता रखा है यहाँ पे, तो इस बात का ध्यान रखना। और अगर कुछ पॉइंट अगर छूट जाए तो आप ध्यान रखना कि इस पीडीएफ को बिना पढ़े आप भेज मत देना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और मेरी लैंग्वेज अगर आपको समझ नहीं आ पा रही तो आपका सहारा ये पीडीएफ ही है, आप इस पीडीएफ को पढ़िए, समझ आ जाएगा। बाकी इनका हेल्पलाइन नंबर जो है एडमिशन का, वो एक्टिव हो चुका होगा अब तक। ये सिमिलरली देखते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो कि आपको दिख रहा होता है, एससी के लिए 15% है, एसटी के लिए 7.5 है, ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 27% है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत होना चाहिए, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी के लिए 5% रिजर्वेशन है, और अनरिजर्व के लिए ईडब्ल्यूएस से अगर आप आते हो तो 10% रिजर्वेशन आपको दिख रहा होता है। और आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए किस प्रकार होना चाहिए, ये चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको पुरानी वीडियो में बता रखा है, और आपको पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हो तो अच्छा है, बाकी लास्ट ईयर का भी ये ले लेंगे। और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर वगैरह आप देख सकते हो, जो कि आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा अब तक। आप चाहो तो इसे पॉज करके पढ़ लो, जो कि मैंने ऑलरेडी पुरानी वीडियो में बता दिया, तो अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आप पॉज करिए और पढ़ लीजिए। जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो डिस्प्ले किया जाएगा नोटिस बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे आपको मेरिट लिस्ट आपको पता चल जाएगा, जो कि कॉलेज के वेबसाइट पे है, या फिर आपको ईमेल भी आ जाएगा। पोस्ट के द्वारा आपको नहीं पता चलेगा। आप सोच रहे हो कि हमें पोस्ट आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, पोस्ट नहीं आएगा आपको। कॉलेज के वेबसाइट पे देखना है, या तो नोटिस बोर्ड के कॉलेज के वेबसाइट पे आपको दिख रहा होगा, या तो आपको मेल आ चुका होगा। तो आप इन दोनों जगह पे चेक करते रहना अगर आपने अप्लाई कर दिया। बाकी मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा, अगर मैं फ्री रहा तो मोर और लेस बना दूंगा, या तो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। कॉलेज के वेबसाइट को आपको रेगुलरली विजिट करते रहना है, आपको ये चीज़ बताया गया है। एप्लीकेंट जो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि सिलेक्शन लिस्ट वगैरह सब चीज़ वहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, या फिर एडमिशन से रिलेटेड एडमिशन के टाइम पे आप ज़रूर वहाँ पे कॉलेज में वेबसाइट पे देखते रहें। वहाँ पे अब नोटिस बोर्ड में आपको सब पता लगता रहेगा टाइम टू टाइम। अभी देखते हैं कि डेडलाइन वगैरह, यानी कि इस इम्पॉर्टेंट डेट वगैरह क्या है। देखिए, जो ये चीज़ है ये 4 तारीख को आ गया था, जो कि कल रात में आया था बेसिकली, तो आज 5 तारीख हो गया। तो आपको जो स्पीड पोस्ट कर देना है ना, वो 21
21/7/2025 से पहले पहले आपका पहुंच जाए वहाँ पे, यानी कि रिसिप्ट हो जाए, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट। ठीक है, रिसिप्ट आपको मतलब कि आप ट्राई करना कि जल्दी जल्दी कर दो, 15 से पहले कर दो तो 5 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर चला जाएगा, इतना टाइम तो लगेगा नहीं। लेकिन आप उड़ीसा में रहते हो तो उड़ीसा से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 1 से 2 दिन मैक्स लगना चाहिए। यानी कि ये साफ साफ बोल रखा है स्पीड पोस्ट द्वारा आपका इतने डेट तक पहुंच जाना चाहिए। अगर बात करें फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 28 तारीख को आपको पब्लिक कर दिया जाएगा नोटिस बोर्ड पे, और आपको मेल भी आ जाएगा। और रिपोर्टिंग जो आपको करना है 1 अगस्त से 2 अगस्त के बीच में, ये दो दिन है आपको रिपोर्टिंग करना है वहाँ पे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह वही वही चीज़ होगा। और सेकंड जो लिस्ट आएगी वो 5 अगस्त को आएगी, और आपको रिपोर्टिंग करना है 8 तारीख को। एक ही दिन टाइम दिया है सेकंड लिस्ट वालों को। और क्लासेस जो स्टार्ट हो सकती है वो 11 तारीख तक स्टार्ट हो सकती है, ऐसा इन्होंने बोल रखा है। टेंटेटिव है, बेसिकली 15 अगस्त के बाद ही होगा मे बी। बाकी ये कॉलेज पे डिपेंड करता है, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है। अब बात करते हैं कि थर्ड, ये तो सेकंड तक हो गया ना, तो थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो ये कॉलेज के वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर कोई सीट वेकेंट रह जाता है तो अगर कोई सीट वेकेंट इसके अलावा अगर रह जाता है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली थर्ड लिस्ट का वेट कर सकते हो, जो कि मेंशन हो जाएगा, जो कि टेंटेटिव है, सब्जेक्ट टू चेंज है। एडवाइस किया जाता है कि रेगुलर आप विजिट करते रहें। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में क्या लगने वाला है, एनसीटी का। तो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको भेजने हैं वो यहाँ यहाँ ये चीज़ मेंशन है कि एनसीटी का स्कोर कार्ड आपको भेजना है, जो कि परसेंटाइल आया था आपका। फोटोकॉपी, तो आपको फोटोकॉपी जो है ओरिजिनल स्कूल का जो मार्कशीट है, फोटोकॉपी, वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th की बेसिकली और 12th की, 10th की 12th की फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों होना चाहिए। ओरिजिनल जो है आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे बेसिकली देना पड़ेगा। और ओरिजिनल जो है हमारा कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या टीसी बेसिकली। तो आपको पता चल गया, एनटीए का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, इसका फोटोकॉपी भी होना चाहिए, और टीसी होना चाहिए आपके पास, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जहाँ से अभी आपने लास्ट मतलब 12th आपने जहाँ से भी किया है, या फिर जो कॉलेज वाले हैं जहाँ उनको कॉलेज में मिल जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। और बाकी बात करें किन के लिए, तो आप यहाँ पे स्पेशली इस पॉइंट को पढ़ सकते हो कि उड़ीसा के अलावा के लिए जो है, अदर देन इनके लिए। अब कोई रिजर्वेशन अगर आप ले रहे हो, यानी कि कोई कास्ट का आप बेनिफिट ले रहे हो, यानी कि ओबीसी वाले हो, ईडब्ल्यूएस वाले हो, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि ओरिजिनल होना चाहिए। आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो वो ओरिजिनल वो लोग मांगेंगे। आइडेंटिटी प्रूफ आपका लगेगा, बेसिकली आधार कार्ड या फिर कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपका फोटो दिख रहा हो। वैलिड एड्रेस प्रूफ आपका लगेगा, वोटर आईडी है तो बिजली का बिल है या फिर कुछ भी है, मतलब कि एड्रेस प्रूफ जिसमें भी एड्रेस आपका दिख रहा हो वो उसका फोटो कॉपी लगेगा। एडमिशन का फीस जो है वो कैश में लगेगा बेसिकली। 4 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। फोटो कॉपी आपका बेसिकली आपका फ़ोटो लगेगा जो पासपोर्ट साइज़ होगा, जो कि 4 लगेंगे। बाकी यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेसिकली यही है, प्रिंसिपल द्वारा यहाँ पे बता दिया गया है। अपेंडेंस वगैरह तो मैंने ऑलरेडी पुरानी वीडियो में बता रखा है कि आपका फॉर्मेट अगर इस प्रकार है, अगर आपके पास नहीं है सर्टिफिकेट तो आप देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी अभी और चलेगा वीडियो। इसमें मैं आपको एक बता देता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो जैसे ही आपको फॉर्म फिल करने का अंदाज़ा हो जाएगा तो उसी तरह आप बीए बीएड बीएससी बीएड सबका सेम ही है, वैसे ही फिल कर देना। मैं एक बता दे रहा हूँ। ऑलराइट, तो मैं एक जो बताने वाला हूँ वो ये है, जो हमारा एमपीसी, इसमें आपको कैसे भरना है। तो जो ये पहला वाला सेक्शन है ना, ये ऑफिस यूज़ करके आपको दिख रहा होगा, ये आपको नहीं भरना, ये आपको नहीं भरना, नहीं भरना ये आपको, ठीक है। ये इस बात का ध्यान रखना, आपको नहीं भरना है। अरे मेरे भाई, ये आपको नहीं भरना।
और आपको जो जो भरना है वो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे अपना फ़ोटो जो है अपना डाल देना यहाँ पे, मतलब पेस्ट कर देना इसका। जब आप प्रिंट आउट निकलवाओगे तो आपको यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट कर देना है। और ये जो है ये आपको नहीं भरना है, ये भी आपको नहीं भरना। बीएससी बीएड वालों के, अगर आप जिस भी अगर आप बीएससी बीएड वालों का बेसिकली मैं बता रहा हूँ, बाकी तीनों फॉर्म आपको इसी प्रकार मिलेगा, बस यहाँ पे थोड़े चेंजेस हैं। यहाँ पे आपका स्ट्रीम लिखा रहेगा, ये भी आपको नहीं भरना। जहाँ पे भी ऑफिस यूज़ लिखा है ना वो आपको नहीं भरना। अब बात करते हैं आपको क्या क्या भरना है। एनसीटी का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको भरना है। एनसीटी का स्पेशल एप्लीकेशन नंबर जो है यहाँ पे आपको भर देना है, जो भी नंबर है। कैंडिडेट का जो है कैपिटल लेटर में आपको नाम लिखना है यहाँ पे, जो भी आपका नाम है यहाँ पे डैश जो भी करके आपका नाम है कैपिटल लेटर में, ठीक है। और अगर आपका सरनेम आता है बीच में तो आप एक बॉक्स छोड़ देना, फिर अपना करना। फादर नेम जो कि कैपिटल में, मदर नेम जो कि कैपिटल में। डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, डेट मंथ और ईयर आपको इस प्रकार। अब बात करते हैं नेशनलिटी की, तो आपको चूज़ करना है इंडियन हो या नहीं हो। तो इंडियन पे आपको टिक कर देना है, इंडियन हो आप टिक कर देना, बेसिकली ऐसा साइन कर देना। आप इंडियन हो या ना हो वो बता देना। जेंडर पे आप बता देना, मेल हो फीमेल हो जो भी हो आप सेलेक्ट कर देना यहाँ पे, अदर हो या फिर मेल हो फीमेल हो जो भी है टिक कर देना बेसिकली। अब कैटेगरी में आपको ओबीसी एनसीएल हो, एससी एसटी हो, जो भी हो, पीडब्ल्यूडी वाले हो या ईडब्ल्यूएस वाले हो, आपको टिक कर देना है, ऐसे टिक कर देना है। और टिक जो करना है वो कुछ इस प्रकार करना है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और आपको यहाँ पे भरना है कि 10th आपने कौन सी ईयर से किया, 12th आपने कौन से ईयर से किया, आपका बोर्ड क्या था 10th का और 12th का, सब्जेक्ट्स क्या 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 थे, यानी कि 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट जो भी है वो आप लिख देना। आपको फुल मार्क्स कितने था, मतलब टोटल 5 सब्जेक्ट है तो 500 के बेसिकली, यानी कि सीबीएसई के हिसाब से बता रहा हूँ, 5 सब्जेक्ट तो 500 500। आपके मार्क्स आए कितने वो यहाँ पे लिख देना, 500 में कितने आए यहाँ पे लिखना है आपको, दोनों में 10th में कितने आए 12th में कितने आए। अब बात करते हैं एनसीटी का, तो डोमेन 1 जो आपका है उसमें कितना परसेंटाइल रहा, डोमेन 2 में कितना परसेंटाइल रहा, डोमेन 3 में आपका परसेंटाइल कितना था, जीटी जनरल टेस्ट में आपका कितना परसेंटाइल था। पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। ऑलराइट, जितने पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट आपको लिखना है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका कितना पॉइंट था, लैंग्वेज 1 में आपका कितना परसेंटाइल था, लैंग्वेज 2 में आपका कितना परसेंटाइल था। वेटेज स्कोर आपको ये जो फॉर्मूला है ना इसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। ऑलराइट, तो ए बी सी डी ये सब क्या है, ये इनकी वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, इन ऊपर से। आप इतना मैथ तो कर ही लोगे, कैलकुलेट वगैरह, बाकी कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी आप कैलकुलेट कर लोगे, मुझे विश्वास है। परमानेंट एड्रेस आपको लिखना है यहाँ पे, परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस वगैरह आपको लिख देना है। मोबाइल नंबर आपको लिखना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे, मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी आपको लिखना है। आधार नंबर लिखना है आपको सामने ही सामने बेसिकली, और यहाँ पे एबीसी आईडी, एबीसी आईडी क्या है, ऑलराइट अभी एबीसी आईडी देखते हैं हम क्या है। 300 रुपये जो आपको पेमेंट करना है प्रिंसिपल को करना है इस फॉर्मेट में। आप बैंक नेम क्या था, बैंक का ड्राफ्ट नंबर क्या था और डेट क्या था, वो आपको बैंक की डिटेल यहाँ पे आपको भरना है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वगैरह देख लेते हैं। एनसीटी का स्कोर कार्ड लगेगा आपका, सेल्फ अटैच यानी कि आप सेल्फ अटैच फोटो कॉपी ऑफ 10th की मार्कशीट उसके नीचे साइन कर देना, 12th की मार्कशीट उसके नीचे साइन कर देना। सेल्फ अटैच मतलब वही होता है, फोटो कॉपी लगेगा बेसिकली। और सेल्फ अटैच्ड ओबीसी एनसीएल या एससी एसटी जो भी आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। ओरिजिनल बैंक ड्राफ्ट 300 रुपये जो आप दोगे। कैंडिडेट फुल सिग्नेचर ऑन बैक साइड पे आपको फुल सिग्नेचर करके आपको देना है वहाँ पे, ओरिजिनल लगेगा ये बेसिकली। तो ये आपको जो वहाँ पे भेज रहे हैं ओरिजिनल भेजना है। एंड वैलिड आईडी प्रूफ आप दे सकते हो, आधार कार्ड बेसिकली सबके पास होता ही है तो वो दे देना आप। अंडरटेकिंग की बात करें तो ये अंडरटेकिंग है, आपको ये पूरा पढ़ लेना है ध्यान से, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना। आपको सिग्नेचर करना है अपने पेरेंट्स का, यहाँ पे सिग्नेचर करवाना है। प्लेस क्या है आपका, उड़ीसा है जो भी है प्लेस। डेट क्या थी जिस दिन साइन वगैरह कर रहे हो आप। सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट यानी कि आपका सिग्नेचर होगा यहाँ पे। आप प्लेस क्या है सेम रहेगा और डेट भी सेम ही रहेगा जो कि यहाँ पे आप लिखने वाले हो। बात करें तो यही सेम रहेगा। और अगर बात करें तो बाकी कैसा दिख रहा होगा पीडीएफ, तो बाकी के जो पीडीएफ हैं वो कैसे दिख रहे होंगे मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। जो दूसरा है हमारा पीडीएफ इसमें भी सेम है, आपको यहाँ तक नहीं भरना, बीए बीएड वालों को भी यहाँ तक नहीं भरना, ठीक है, यहाँ तक नहीं भरना, बस यहाँ पे अपना फोटो वगैरह लगा देना। ये सब ऑफिस यूज़ करके जहाँ लिखा है यहाँ पे भी सेम है, बाकी सेम डिटेल सेम ही है जो मैंने अभी बताया, कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं है।
ये जो एक चीज़ रह गया ABC ID, इसको मैं अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप वेट कर लेना, क्योंकि अभी भी टाइम है। अभी मैं देख लेता हूँ, सर्च करूँगा थोड़ा, अभी मैंने पूरा सर्च नहीं किया, अभी देखते हैं इस पर क्या क्या चीज़ है। बाकी अगर मैं आपको अपडेट ना दे पाऊँ तो आप कहीं से भी रिसर्च कर लेना, सर्च वर्च कर लेना, और बाकी मैं तो ट्राई करूँगा टेलीग्राम पे आपको पोस्ट कर दूँ। बाकी देखते हैं कि अब आप चाहो तो हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि कॉलेज के वेबसाइट पे वगैरह दिख रहा होगा। ये जो है ये फॉर्म है BA BEd वालों के लिए, ठीक है, और ये जो फॉर्म था ये BSc BEd वालों के लिए था। ऑलराइट, तो ये जो है हमारा, ये भी BSc BEd वालों के लिए, लेकिन बायोलॉजी ग्रुप वालों के लिए ये जो फॉर्म है। अब बात करें ये तीनों फॉर्म आपको कहाँ मिल रहा होगा, तो आपको मिल रहा होगा टेलीग्राम पे, या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसे ले सकते हो। बाकी टेलीग्राम पे बेस्ट रहेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा दिक्कत आएगा आपको डाउनलोड वगैरह करने में। फिलहाल अगर कोई आपको दिक्कत नहीं है तो आप ऑफिशियली वेबसाइट पे आप देख सकते हो। बाकी टेलीग्राम पे आपको दिख रहा होगा, ये भरना इसे सेम ही है, चाहे वो BSc BEd, अगर आप बायोलॉजी ग्रुप वाले हो तो आपका कुछ इस तरीके से, बस यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो कि आप देख सकते हो, यहीं पे बस चेंजेस हैं। BA BEd बाकी सब सेम है, यहीं पे जो चेंजेस है जो यहीं पे है, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक, आपको कैसे भरना है, क्या करना है, आपको स्पीड पोस्ट करना है, और फोटो वगैरह कहाँ लगानी है, आपको क्या क्या किसको पेमेंट वगैरह करना है, सब चीज़ आपको पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि आपको जल्दी पता लग जाए, कोई दिक्कत ना हो। और बात करते हैं तो और कोई प्रॉब्लम आपको होगा नहीं, तो ठीक है। यहीं तक था वीडियो। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। धन्यवाद।